इस वक्त की बड़ी खबर स्वच्छता को लेकर योगी सरकार के मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। लखनऊ में अपने दफ्तर में पहुंचे राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने ऑफिस में पहुंचकर सफाई की। मंत्री उपेंद्र तिवारी सुबह जब ऑफिस में पहुंचे तो वहां पर गंदगी दिखी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था सफाई के लिए, इसीलिए खुद ही झाड़ू उठाया और सफाई में जुट गए। झाड़ू लगाते हुए उपेंद्र तिवारी ने कहा कि वो जब खुद अनुशासन में रहेंगे तभी दूसरों को नसीहत दे पाएंगे। उपेंद्र तिवारी ने कहा कि उनकी सरकार का पहले ही दिन से संकल्प साफ सफाई को लेकर था। उपेंद्र तिवारी ने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी के सपनों को साकार करने में जुटे हैं। मंत्री जी, क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आज आप ऑफिस में आए और आपने खुद ही झाड़ू उठा लिया सफाई करने के लिए? देखिए, माननीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पहला अभियान उन्होंने लिया स्वच्छता अभियान, और स्वच्छता अभियान उनका मिशन है। और उनके मिशन को साकार करने के लिए जैसे ही योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पहला अभियान कल एनेक्सी में उन्होंने टाला, और शाम को जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा, और स्वच्छता अभियान को लेकर के हर मंत्री को ये निर्देश जारी हुआ कि मंत्री से लेकर अधिकारी तक 9:30 बजे अपने दफ्तर में बैठेंगे और 6 बजे तक दफ्तर में बैठे रहेंगे, काम करेंगे। कोई फाइल का निपटारा किसी के घर से नहीं होगा, ऑफिस से ही होगा। ये हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और 10 बजे स्वच्छता अभियान की शपथ लेनी थी। आज जब आप उसी के तहत 9:25 पर मैं अपने दफ्तर में पहुंचा। मैं आया तो देखा तो गंदगी का अंबार लगा हुआ था, झाड़ू तक नहीं लगे हुए थे। अब मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करना है स्वच्छता मिशन को लेके, और 10 बजे शपथ लेनी है। और अगर गंदगी में खड़ा होकर मैं शपथ लेता तो कहाँ तक मैं साकार करता। पहले दिन आए तो हमने, अब उसके अलावा कोई चारा नहीं दिखा, इसलिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद से हम लोग हैं। दूसरे को अनुशासित रखने के लिए स्वयं को अनुशासित रहना जानते, और उसी के तहत हमने कहा कि अब मैं किसको कहने जाऊँ। उसके बाद मैंने झाड़ू मंगाया, यहाँ स्वीपर तक नहीं थे कल ही से निर्देश जारी होने के बावजूद, इसलिए कि इन लोगों की आदत 15 वर्षों से खराब हो चुकी है। और उसी आदत का नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल फरमान जारी किया। उसके बावजूद विधानसभा के अंदर कर्मचारी और अधिकारियों की जब ये स्थिति है तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आप कल्पना कर सकते हैं कि 15 वर्षों के अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी। और इसलिए चूँकि उनके निर्देश का पालन करना था, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के सपने को साकार करना था, इसलिए, और 10 बजे संकल्प लेना था, तो 9:35 तक मैंने वेट किया। जब कोई नहीं आया तो 9:35 पर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और अपने ऑफिस को क्लीन किया, और 9:55 पर अधिकारियों को बुलाया और 10 बजे हमने शपथ लिया। और यह शुरुआत हम लोगों ने किया। तो लखनऊ में जहां सभी मंत्रियों के दफ्तर में साफ सफाई की कवायद तेज हो गई है, वहीं कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के दफ्तर में गंदगी का अंबार दिखा। इंडिया टीवी के कैमरे में रीता बहुगुणा जोशी के दफ्तर की गंदगी कैद हो गई। कैमरा देखते ही दफ्तर में तैनात कर्मचारियों ने झाड़ू पकड़ लिया और सफाई में जुट गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन का औचक दौरा किया। पुलिस स्टेशन में कामकाज का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केस डायरी को चेक किया, पुलिस वालों से भी बात की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ पूरे थाने में घूमे। महिला लॉकअप से लेकर स्वागत कक्ष, हर जगह वो गए। थाने में निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने डीजीपी जावेद अहमद से भी बात की और पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने की नसीहत भी दी। सीएम योगी ने कहा कि निरीक्षण सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हित में जो भी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। हर जिले को 60, 70, 50 गाड़ियाँ हमने ले रखी हैं। उनकी व्यवस्था जो है वो जिले की जो पुलिस की व्यवस्था है उससे भिन्न और अलग है। ठीक है जी सर, नंबर 1 सर। नहीं, क्या ये पुलिस जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत नहीं? उनके अंतर्गत है। वो दिन में कहाँ काम करेंगी, किधर जाएंगी, ये तो वो तय करते हैं। हाँ। लेकिन उनको कहाँ भेजना है, कौन आता है, उसमें है वहाँ पे नियुक्त है, क्या करता वो, किसके अंतर्गत, किसके अंदर, कहाँ से वो आया है? उसको वो जिले से ही आया, जिले से फोर्स दे दिया गया। हाँ, जिले से फोर्स दिया गया है। जिले से फोर्स देकर के उसको ट्रेनिंग दी गई है। हाँ। ट्रेनिंग देकर के उन गाड़ियों में उनको बिठाया गया है। प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। लखनऊ में कितनी ऐसी है 100 नंबर की? 63 सर, उसके बाद 7 और बढ़ गई। 70 उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, जी, इस दृष्टि से पुलिस का मनोबल क्या ये जानने
और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ थाने का निरीक्षण किया बल्कि पुलिस वालों से बात भी की, उनकी समस्याएं भी जानी, साथ ही उन्होंने कामों को लेकर कई सलाहें भी दी। संवाददाता रुचि कुमार की रिपोर्ट देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक हजरतगंज कोतवाली पहुंच गए और आप देख सकते हैं कि पीछे आपको आते हुए दिखाई देंगे जो एसपी ईस्ट का ऑफिस है, वहां से वो निकल रहे हैं और उनके साथ सारे पुलिस के आला अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। यूपी के डीजीपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, सब हैं और इस थाने में वो आए करीब 12:30 बजे और सबसे पहले हमने उनको देखा कि वो महिला थाना जो यहाँ पे बना है वहां गए। इस समय आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे थाने के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अपनी गाड़ी के पास वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ कोतवाली में आए, सबसे पहले महिला थाना गए जो हमारे पीछे आपको दिखाई देगा। महिला थाना से निकल के जो लॉकअप है महिलाओं के लिए वहां पर वो गए। फिर जो स्वागत कक्ष यहाँ कोतवाली में बना है उसको जाकर देखा और वहां कहा कि यहाँ पानी वानी पीने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद जो साइबर क्राइम सेल है वहां पर वो गए और फिर उसके बाद जो एसपी ईस्ट का ऑफिस जो आखिर में दिखाई दे रहा है वहां वो गए और वहां से अब वो निकल कर आए हैं और जो वहां पे पुलिस के लोग हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, कोतवाली के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोतवाली में एकदम से मुख्यमंत्री के पहुंचने से यहाँ पे एक तरह का हड़कंप मच गया और लोग सकते में आ गए, क्योंकि पहली बार हुआ होगा कि ये जो हजरतगंज कोतवाली है जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई है कोई पहला मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचा होगा। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारियों से घिरे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय हजरतगंज कोतवाली में खड़े हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और जिस तरह से वो आए हैं उससे ऐसा साफ लगता है कि साफ संदेश देना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे कोई ढिलाई नहीं होगी। और अगर मुख्यमंत्री खुद कोतवाली में जाता है तो जाहिर है कि मैसेज नीचे तक पहुंचेगा कि क्राइम को लेकर कोई भी किसी तरह की कोताही ना की जाए और थानों में सही तरह से काम हो। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।